हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कमेंट्स में कि आपके वीडियो में इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, ओनली म्यूज़िक होता है, तो आप वॉइस ओवर किया कीजिए। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं जो DIY कर रही हूँ उसमें मैं वॉइस ओवर करूँ। तो बिना डिले किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कार्डबोर्ड ट्यूब्स लिए हैं। ये कार्डबोर्ड ट्यूब्स मुझे मिले थे वॉलपेपर जब मैंने परचेज़ किया था तभी, तो मैंने इकट्ठा करके रखा था, इन्हें फेंका नहीं था। और ये हमारे लिए वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता है और मैं तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कुछ भी समझती, क्योंकि मैं DIY करती हूँ और मेरे लिए सारे वेस्ट बचे हुए जितने भी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये आप कार्डबोर्ड आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी थिक मटेरियल है क्योंकि हमने रिसेंटली एक फर्नीचर परचेज़ किया था, तो ये कार्डबोर्ड बॉक्स उसी से निकले थे। ये देखिए, ये इनकी मस्ती चलती रहती है और लकीली मेरे पास इतने अच्छे क्वालिटी के कार्डबोर्ड हैं, तो मैं अपने कैट के लिए कैट प्ले ट्री बनाना डिसाइड किया मैंने। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे वाले पत्ते वाले को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। और आप मेरी बातों में ना रहें प्लीज़, और जो भी मैंने बताया है ना साइज़, वो सब आप नोट डाउन कर लें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जूट थ्रेड मैंने यूज़ किया है। ये कैट के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उनको ना स्क्रैच करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं ये जो पोस्ट है, मतलब ये जो कार्डबोर्ड ट्यूब्स हैं, इन पे मैंने जूट थ्रेड को पेस्ट किया है और जो छोटे वाले थे उन पे मैं वॉलपेपर स्टिक करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उन्हें प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए तो मैं इंग्लिश में बोलूँगी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको हिंदी चलेगा या इंग्लिश चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फॉलोअर्स आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो उनको ना स्पेनिश चाहिए, पोर्तुगीज़ चाहिए, तो वो तो मैं बोल नहीं सकती, कमेंट्स में मैं रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ मैंने ओल्ड टॉवेल लिया है और इसको मैं इस वाले कार्डबोर्ड पे अच्छी तरीके से पेस्ट करूँगी चारों तरफ से, और उसके बाद फिर मैं इसके बेस पे भी मैं टॉवेल ही यूज़ करने वाली हूँ और बाकी के 3 हिस्सों में मैं वॉलपेपर पेस्ट करूँगी। इफ़ यू हैव एनी अदर मटेरियल रदर देन टॉवेल देन यू कैन यूज़, इट शुड बी सॉफ्ट मटेरियल लाइक वेलवेट और कॉटन। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक कैट हाउस बनाऊँगी। फिर बाद में जब हम एक वेट के यहाँ गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे कैट प्ले ट्री है। फिर मैंने अमेज़ॉन पे भी चेक किया था, तो प्ले ट्री काफ़ी ट्रेंड में है, बट इसकी प्राइस काफ़ी हाई है, लाइक 5000 to 3000। तो मुझे लगा भाई क्यों ना हम इसकी DIY करें, और इनको परचेज़ क्यों करना जब हम खुद ही बना सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये वाली वॉलपेपर मैंने अमेज़ॉन से ली थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये वुडन टेक्सचर जैसा है और काफ़ी नीट सा लुक आया है इसका, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी कलर कॉम्बिनेशन मेरे वाइट टॉवेल के साथ में बड़ी अच्छी जा रही थी। तो आप चाहें तो कोई भी कलर का आप वॉलपेपर ले सकते हैं। अब मैं एक और प्लैंक लूँगी और इसका बेस बनाऊँगी, और बेस का मेज़रमेंट मैंने नहीं दिया है क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इसकी मेज़रमेंट इस तरह निकाल रही हूँ और फ्रंट के साइड में मैं सेमी सर्कल बना रही हूँ। अब इसे मैं टॉवेल से कवर कर दूँगी और फिर इसे पेस्ट करने के बाद मैं इसकी टॉप को भी लगाकर एक हाउस का लुक दे दूँगी। मैं हर जगह पे हॉट ग्लू ही यूज़ कर रही हूँ, मेरी हॉट ग्लू का स्टिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे मैंने जो एक प्लैंक लिया है, इसकी मेज़रमेंट आप देख सकते हैं, और इसको भी मैंने वॉलपेपर से कवर किया है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर्स जो खाली हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, उनके मैं कैप्स ले रही हूँ और इन कैप्स को मैं बैक साइड में पेस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि फॉर सेफ्टी पर्पसेस, क्योंकि हमारे यहाँ पोछा लगता है और गीले हो जाते हैं फर्श, तो फिर वो कार्डबोर्ड है तो वो ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और प्लैंक मैंने लिया है। साइज़ आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए, और उसको भी मैंने टॉवेल से ही कवर अप कर दिया है। और यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रिप मैंने ली थी जिसको मैं टॉप पे चाह रही थी कि वो सीट जैसा लुक आए, तो उसके लिए मैंने ये इस तरह से कट कर दिया है। इसे भी हम इस तरह से, ये जो मैंने यहाँ पे जहाँ पे सेमी सर्कल बनाया है इस वाले प्लैंक पे, तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर दूँगी और फिर इसे भी टॉवेल से कवर कर दूँगी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने छोटे वाले पिलर्स बनाए थे उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और फिर अपने हाउस को इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। फिर लंबे वाले पोस्ट को साइड में इस तरह से यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से लगाऊँगी
और फिर छोटे वाले को इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी और फिर मैं जो हमारा प्लैंक है उसे इस तरह से इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी और फिर जो आखिरी जो हमारा पोस्ट था उसे लगाकर ये वाले सीट को मैं पोस्ट फिक्स करूँगी। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड के बैक पर मैंने इस तरह किया है। तो ये मैंने हर जगह किया था और मैंने दिखाना मैं भूल गई थी, तो वो इसलिए किया था ना ताकि वो कार्डबोर्ड ट्यूब के साथ बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। अब मुझे बनाने हैं कुछ पॉज, तो उसके लिए मैं ब्लैक पेपर का यूज़ कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी कैट के छोटे छोटे, मतलब छोटे नहीं, मतलब कुछ थोड़े से बड़े पॉज, और फिर उनको मैं पेस्ट करूँगी अपने कैट ट्री में। अब तो यहाँ पे ज़ारा भी आ गई है और ज़ारा को भी बहुत सारे काम करने होते हैं। मुझे तो डर तब लगता है ना जब मेरे हाथ में ब्लेड होता है या हॉट ग्लू होती है, तो मैं डर जाती हूँ कहीं ये सामने से अटैक करेगी तो फिर क्या होगा। हट जाओ बेटा, हट जाओ, हट जाओ, मुझे पेपर रोल करने दो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये देखिए, इनको भी तो सब कुछ देखना है। जब कभी भी मैं क्राफ्टिंग स्टार्ट करती हूँ बस ये जहाँ पे भी रहेगी बस इसे आ जाना है। अब हम इन्हें यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे भी और यहाँ पे। ये DIY मेरी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद और मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है। अब ये वाले पतले वाले जो कार्डबोर्ड ट्यूब्स आप देख रहे हैं ना, ये नोटबुक्स कवर करने के लिए आते हैं, तो मैं इन्हें इस तरह से सपोर्ट के लिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर मेरी कैट जंप करती है, क्लाइंब करती है, तो उसे किसी तरह का खतरा ना हो। अब ये पॉम मैं यहाँ पे यूज़ करेंगी क्योंकि ये कैट्स को बहुत पसंद आते हैं, तो इस तरह के पॉम मैंने खुद से बनाए हैं वूल से। और इसकी मैंने क्योंकि वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आप सभी जानते हैं पॉम कैसे बनता है, और इसे मैं निडल से फिक्स करूँगी। और एक मैंने पॉम ऊपर लगाया है और एक मैं नीचे लगाने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह के पॉम बनाने की ट्यूटोरियल मैं डालूँ तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डाल दूँगी। इस वाली पॉम को मैं यहाँ पे लगाना चाह रही हूँ, लेकिन ये ज़ारा को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और ये अभी प्ले करना चाहती है इसके साथ, तो ये मुझे करने नहीं दे रही है। और चूँकि मेरे हाथ में निडल है तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है और मैं बहुत केयरफुली इसे करना चाह रही हूँ, बट ज़ारा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ज़ारा प्लीज़ बेटा, बेबी डोंट डू दिस। खेलना है आपने, बहुत खेलना है, बहुत खेलना है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ओह, ये देखिए ये हो गया यहाँ पे फिक्स। अब ज़ारा का प्ले ट्री रेडी हो चुका है। ये तो यहाँ भी मैडम खेल रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, वोटिंग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो इंग्लिश में या हिंदी में। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।